हम भाई एक कमरे में रहते थे, 6 भाई। हाँ। मेरे मम्मी पापा भी उसी में रहते थे, एक ही कमरा था हमारे पास। गड़बड़ी हुई है, वो हुई है, इमरान की जीत हो गई थी, ये मतलब कहाँ तक इसमें दिन सच है? भिवाड़ी में एंटर हुए थे माननीय विधायक जी, हम्म। जब तो सीएम के रूप में एंटर हुए थे। फिलहाल तिजारा में बोला जा रहा है कि बुलडोजर विकास हो रहा है। जो दुकानें होती है रोड के साइड में, उन सारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और बैंक भी आ रही है उसके बीच में, बैंक को भी शायद मतलब तोड़ा जा रहा सुनाई में आता है 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, नहीं, यहाँ यहाँ तक ऐसे ही कोई ऐसा काम तिजारा विधानसभा के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, कि भाई ये काम यहाँ पे नहीं है, और मैं अगर पावर में आया तो ये काम मैं जरूर कराऊंगा। तो सलाम, आदाब। यहाँ हूँ आप मतलब। सबके कहने से, आप सबके चहेते भाई इमरान खान कोई परिचय या इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सब इनसे वाकिफ है, आप सब इनको जानते हैं। तो आज ही कुछ रूबरू करने, आज कोई कुछ बातें करने हम इमरान भाई के पास आए और इनसे जुड़े हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें इस काबिल समझा। और मेरा पहला जो आपसे सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि फिलहाल प्रेजेंट के टाइम पे आपको सभी जानते हैं, राजनीतिक तौर से, बिजनेस तौर से, तो पहले का शुरुआती दौर मतलब आपका कैसा रहा? मतलब आपकी तालीमात या पढ़ाई लिखाई कितनी हुई, कहाँ से हुई, कैसा रहा? शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूँ, कई दिनों से आप कह रहे थे तो वक्त नहीं था, हाँ हाँ। आज आप आए। देखो, तालीम की बात करूँ तो भिवाड़ी सेंट जेवियर से मैंने 10वीं क्लास पास की। अच्छा उसके बाद अम्बाला पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा। 2006 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। फिर बीटेक भी की मैंने, लेकिन वो डिस्टेंस से की और उसमें काफ़ी समय लगा। और 2006 के बाद चूँकि मेरे पापा का ये काम स्टार्ट किया हुआ था, बिजनेस कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो 2006 में मैं आ गया था पढ़ाई करके। तो मेरे पापा बहुत मेहनती और बहुत मतलब संघर्षशील व्यक्ति थे। उनका संघर्ष हमने देखा। उन्होंने लेके बेलदारी से और मजदूरी से और ऊंट गाड़ी चलाने से लेके हमारी पढ़ाई तक, और हमको इस काबिल बनाया कि हम, पापा ने जो अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर रखा था उसमें हम मेहनत करें, मेरे भाइयों को जोड़ के, सबको जोड़ के फिर हम इस कंडक्शन, पापा की मदद से, पापा के शुक्र साथ। शुक्रिया। और अगर मैं बिजनेस के हवाले से, बिजनेस से रिलेटेड अगर आपसे बात करूं कि आए दिन सुनाई में आता है कि वो तो कुछ अफवाहें, कुछ सच्चाई जो भी रहती है, एक बिजनेसमैन की एक नेटवर्थ होती है ना? वो हालांकि बताना ना बताना एक अलग बात है, वो छोड़ो। मतलब सुनाई में आता है 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, यहाँ यहाँ तक ऐसे कुछ ही है? बोलते हैं लोग हमारे यहाँ तो, अच्छा कोई सर पैर नहीं होते। अच्छा। अच्छा। ठीक है, अल्लाह अल्लाह ने मौज कर रखी है हर चीज़ की, हर तरीके से। हम्म। पर उतना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और ठीक है, बहुत अच्छा काम चल और रहा है अगर सर। हमारे जरिए से, इस बिजनेस के जरिए से हजारों लोगों, 20 हजार लोगों को अल्लाह ने रोजी रोटी का जरिया दे रखा है, और सारा काम चल रहा है, पूरे देश में फैला अगर हुआ काम है। आपकी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करी जाए, जैसे एम्प्लॉय कितने हैं, मतलब टोटल आपके जो साथ काम करने वाले छः हैं सात आपसे हजार जुड़े? लोग हैं जो छः काम सात कर रहे हैं, हजार फिर उनके ऊपर जो इंटर डिपेंडेंट है, जो अच्छा वो अच्छा ऐसे अच्छा। चैन बनती है, पर इतने ठीक है। लोग हमारे पास काम कर बहुत रहे हैं। बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल कि आप बिजनेस के ही तौर से देखा जाए, किसी के तौर पे मतलब आप बिजी बहुत रहते हो, जहाँ तक अगर हम अपनी बात करें तो तकरीबन 5-7 बार आपको ट्राई किया था फोन करके कि हम पॉडकास्ट करना है, तो आपने मना तो नहीं किया था, आप हाँ कर देते तो मना कर देते थे कि भाई काम लग गया। तो ये बिजी होने का के पीछे एक परिवार भी आता है, यार दोस्त भी आते हैं, मतलब आप उनको कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे टाइम निकल जाते हैं उनके देखो, लिए? कि ये हर एक बिजनेसमैन का ये फैमिली की शिकायत होती है कि भाई ये काम धंधे में ही है, हम कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो ऐसा रहता है जहां तक देखा जाए तो। देखो, मैं तो बिजनेस के साथ साथ मेरे पास तो समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। और ये हकीकत बात ये है कि मैं कई कई दिन अपनी माँ से मिले बिना रह जाता हूँ। कई कई दिन मेरा छोटा वाला बेटा है, पाँच चार चार पाँच पाँच दिन उससे नहीं मिलता हूँ। बच्चों से पाँच पाँच छः छः दिन हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं रात को 2 बजे से पहुँचता हूँ तो वो सोए रहते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ के फिर दोबारा सो जाता हूँ, तब इतने में स्कूल चले जाते हैं। हम्म। और जब स्कूल से आते हैं तो फिर मैं काम पे रहता हूँ।
अच्छा। तो इसमें वाकई में बीवी बच्चे माँ बाप भाइयों के लिए, भतीजी के लिए, भतीजों के लिए, जो परिवार के लिए वक्त चाहिए वो वक्त मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ये मेरे से काफ़ी बड़ी वो हो रही है और ये बड़ा नुकसान है। अगर निजी तौर पे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई बच्चे हमारे नेक रास्ते पे चले, अच्छे चले, लेकिन बच्चों के लिए ध्यान रहना, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और परिवार भी आपका हिस्सा है, हर आदमी वक्त मांगता है। तो इससे इस चीज़ की कमी ज़रूर आई है। माँ बाप से भी जब कोई बात बतलानी होती है तो पिताजी कहता है बेटा कब वक्त निकलेगा, अपने को 10 मिनट किसी मैटर पे बैठना है, कोई ठीक। सामाजिक परिवार का कोई मैटर रहता है तो ठीक। खानदान वालों को भी वक्त नहीं दे पाता हूँ, रिश्तेदारियों में भी नहीं जा पा रहा हूँ, कम जा पाता हूँ। यार दोस्तों से जिनसे बहुत अच्छा मिलना जुलना रहता था, महीनों महीनों तक उनसे मिलने का वक्त नहीं रहता है। जैसे किसी भाई को मिलना है तो सफ़र कर रहा हूँ गाड़ी में, दिल्ली जा रहा हूँ तो गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, जयपुर जा रहा हूँ तो वहाँ चल लेंगे जब बात हाँ। करेंगे, या कुछ काम मैंने मैसेज पर रिप्लाई कर दिया। हाँ। कुल मिला के सबको कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस करने की, लेकिन ये एक बड़ी कमी है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, गलती भी मानता हूँ। ठीक। अगर मैं अपने जो करीबी है, मेरे जो अच्छे प्यारे हैं, उनको मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है भाई। और मेरा अगर अगला सवाल रहेगा, जैसे कि सबको पता है कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम है ना, सिविल लाइन का काम है, तो आपकी अगर इनकम सोर्स की बात की जाए तो इसके अलावा आपकी कोई और इनकम सोर्स है, या जैसे भी कोई भी मतलब एक्स वाई जेड, मतलब नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन के कुछ अलावा। कंस्ट्रक्शन के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और मेरा एक ही काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी जो जमीन है अपनी खरीद लेते हैं, अच्छा। वो अच्छा। अपनी खेती वेती होती अच्छा। रहती है। फैक्ट्री वैक्ट्री एक दो, और वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है, बनाते कुछ भी नहीं है, और मैं किराए ठीक है। वराए पे दे रखी है बना के, ठीक है भाई। किराए वराए के काम। और अगर मैं अगला सवाल करूं कि इसी के रिलेटेड कि आपकी लग्जरी में क्या क्या आता है, मतलब लग्जरी के घर हो गया, गाड़ियां हो गई, अपार्टमेंट हो गए, मतलब क्या क्या अचीव किया है आपने इतना कुछ करने के बाद। देखो लग्जरी की बात करें तो पहली बात तो शुक्रिया मालिक का अदा करना चाहिए हाँ। हर चीज पे। हाँ। एक एक सांस भी हमारे लिए लग्जरी हाँ। है जो उसने दे रखा है। सही बात। बीमार आदमी को अगर सांस मिल गई तो बेचारे की कितनी बुरी फजीलत। सही और सही हमको बात। तंदुरुस्त में भी अल्लाह ने सांस दे रखी है, तो बिल्कुल। ये लग्जरी है। सही सबसे बात। पहली बात तो लग्जरी की कोई परिभाषा नहीं होती, आदमी का कभी भरता नहीं, लेकिन अल्लाह ने हर चीज की मौज कर रखी है। नहीं, फिलहाल अगर बात भी करी जाए गाड़ियों के बारे में, सब कुछ गाड़ी है, कौन सब कौन सी कुछ है, सारी चीजें। फिर भी बताना चाहें नहीं, दर्शकों को। ऐसे बताने में मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा। ऐसा ठीक कोई नहीं है। अपार्टमेंट खरीदा है घर से अलग कहीं, नहीं, मतलब मेरा बाहर। है वो, मेरा आंगन में भी अपार्टमेंट है वो तो। मैं कह रहा अच्छा। हूँ हर चीज की मौज है, किसी चीज की आप मालिक ने रही। आप और आप आए दिन दुबई भी जाते रहते हो बिजनेस के काम से, या ट्रेवल के काम से, घूमने के काम से, एक्सवाइजेड जो भी, उसमें आपने कोई अपार्टमेंट ऐसा खरीदा है? क्योंकि बिजनेसमैन का बताया जाता है कि बिजनेसमैन का गढ़ ये दुबई है, तो आप हमें देखने को भी मिलते हो आए, हाँ, महीनों में, मतलब महीने 2-4 महीनों में आप देखने को मिलते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हम नहीं देखते हैं नहीं, आपको। मैं तो दुबई में ही आज तक 2 बार गया हूँ बस, टोटली हम्म। टोटली 2 बार गया हूँ मैं जिंदगी में दुबई। अच्छा। मैं कभी नहीं जाता दुबई, वो तो मेरा क्या है, जैसे चले गए, हाँ। हाँ। वीडियो बना दिए, रील डाल दी, अच्छा। फिर अच्छा। दोस्तों मोहब्बत करने वालों ने रील सर्कुलेट कर दी। ठीक है। मेरा दुबई में कोई काम धंधा नहीं है, मैं तो घूमने के एतबार से चला जाता हूँ। और अच्छा। साल में 2 4 5 दिन मैं परिवार के साथ घूमने जाता हूँ, कहीं पे वहाँ वक्त कोई निकाल ऐसी के। इनकम सोर्स या कुछ बिजनेस भी का नहीं, कुछ नहीं है? कुछ भी। दुबई में क्या है, अपने तो इंडिया अच्छा। में पैसे कमाने की बात करें अच्छा। तो इंडिया हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। सब कुछ ओपन है यहाँ, सही बात। किसी भी सेक्टर के हिसाब से 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ से ज्यादा अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में नहीं है कहीं सही बिजनेस की बात। बात हाँ, करो तो मैं। और और दुबई उबई में हमारे 2 4 दोस्त रहते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है वहाँ। कुछ हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारे यहाँ से ठीक है, क्योंकि वहाँ भाई थोड़े से लोग रहते हैं, डेवलपमेंट लेवल ज्यादा है। लेकिन अपना मतलब दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना तो अभी मेरा रहने बसने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है, लेने को तो ले ले हम, लेकिन कुछ है नहीं। जहाँ तक अगर बात की जाए, आप 20-25 की उम्र जो होती है, हर एक लड़की की चाह ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है ना, मुझे ये चीज़ पानी है, मतलब थोड़े से पैसों के तंगी की वजह से, घर की तंगी की वजह से कोई ना कोई ख्वाहिश रही जाती है हर एक बंदे के लिए। तो ऐसा कभी रियलाइज हुआ कि भाई वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन आज चाहत नहीं है, टाइम के हिसाब से बंदे की चाहत है। जैसे बचपन में हमको साइकिल का शौक होता है, लेकिन इस टाइम में साइकिल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो ऐसा कभी हुआ है? देखो ये बचपन की चीजें हैं, अगर सही बताऊं तो बड़े संघर्ष में
पापा का टाइम बचपन सब निकला है। हाँ और कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव तो रहता था। हाँ। और सब तकलीफें देखी हैं। हम्म। लेकिन नहीं कोई। मैंने पहले, हम भाई एक कमरे में रहते थे 6 भाई। हाँ मम्मी पापा भी उसी में रहते थे, एक ही कमरा था हमारे पास। बहुत सारी चीजें देखी हैं हमने अपनी जिंदगी के सारे। हम्म, मेरे भाई पढ़ के आया, ट्रैक्टर लिया पिताजी ने। ट्रैक्टर में जब मिट्टी ढो के काम करते थे, भिवाड़ी में भर्त वर्त करते थे। हाँ। जब उनने बहुत पैसे की तंगियां देखी। और मेरे पापा बताते हैं खुद, एक, मैं एक बार ट्रैक्टर भर के लेके जा रहा था। ट्रैक्टर लिया हमने और वो स्टार्ट होता था हैंडल से। हम्म। मेरा भाई हल्का सा था, पढ़ाई छुड़वा के उसमें लगा दिया भर्त में। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत संघर्ष देखे, हमने भी देखे, हम उस संघर्ष का। लेकिन ओ अगर, जब ये कहते हैं ना आदमी किसी से मुकाबला करे, तो हम्म। अपने से नीचे वाले को देखे हमेशा। सही बात। जब आदमी हमेशा अपने ऊंचे ऊपर वाले को देखेगा तो उसका कभी ख्वाहिशों का अंबार कभी पूरा होगा ही नहीं। हाँ। आज मैं एक से बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छे ऑफिस है, हर देश में जगह है मेरे पास, हर स्टेट में जगह है बैठने की। कहीं पे भी चला जाऊँ हर जगह मेरा ऑफिस है, सब कुछ है मेरे पास। हम्म। लेकिन अब मुझे यही नहीं मालूम मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ। जिम्मेदारियों के बोझ सही के नीचे सही बात। इतना दब गया, मुझे ये नहीं मालूम मैं क्या खाना खा रहा हूँ। खाना खाते खाते वक्त फोन चल रहा है मेरा। कहीं ना कहीं तो वो कुल वाली मिला बात के है। वो, हाँ, ये हाँ। बात, जिम्मेदारियों की तरह सारी चीजें भूल जाते हैं। हम्म। लेकिन जो संघर्ष हमने देखा, हमसे भी हमारे चाचा ताऊ, हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारियों में आज भी बेचारे हमसे बहुत हल्की पोजीशन पे हैं। पहले जैसे गरीब थे पहले, उससे भी आज ज्यादा गरीब है। जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। तो कुल मिला के जब मैं समाज ही संघर्ष के दौर से सारा गुजरा है, और हम्म। मैं भी उसी समाज से आता हूँ। आज अल्लाह ने दिया है तो पुराने दिन आदमी को याद रखने चाहिए, आदमी को भूलना नहीं चाहिए। सही बात। और आपके चैनल के माध्यम से अगर आज कल में आपने चलाया इसका, तो कल इज्तिमा है वहाँ ईसीआर क्रिकेट स्टेडियम में। सभी भाइयों से मौलाना साद साहब के दोनों साहबजादे आ रहे हैं, वो अपने अच्छे समाज को और दीन की बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे। और सब भाइयों से मैं दावत देता हूँ कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए। स्टेडियम से मुझे याद आया, आपने नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है ना। अब यहाँ नौजवान अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपना जो भी टैलेंट, अपनी काबिलियत दोनों लोगों के सामने दिखाते हैं। बाहर के लोग भी खेलने आते हैं, यहाँ के भी खेलते हैं। तो ये कहाँ से रुचि जागी थी कि यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए? इतनी नहीं नहीं, देखो मैं खुद इतनी खेलता हूँ। अच्छी जगह में आपने एक स्टेडियम के रूप में नौजवानों को एक तोहफा दिया, तो ये कहाँ से रुचि देखो मैं जागी? अच्छा, मैं भी खेलता हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट के शौकीन क्रिकेट हैं। भी खेलता हूँ, लॉन हाँ टेनिस भी खेलता हूँ, मैं हाँ स्पोर्ट्स का शौकीन रहा हूँ। अब वक्त नहीं है हाँ हाँ। तो अब नहीं खेल पाता हूँ। से ठीक। जिम में भी जाता था, सारी चीजें करता था। हाँ। सारे नौजवानों को भी कहता हूँ फिट रहने के लिए उनको, दो चार बार कभी कभी जब एक्सरसाइज करता हूँ तो रील भी डाल देता हूँ, ताकि सब ठीक। लोग मेरे को देख के कुछ अच्छे काम हाँ, तो करें कम इंस्पायर से हो एक कम, दूसरे इंस्पायर को, तो हाँ, हो। सही बात। और मैंने देखा कि हम लोग दूर जाते थे खेलने, हाँ फिर मैंने कहा यार अपने ही बनाते हैं। अल्लाह ने दिया है इतना, जमीनें हाँ है अपने पास तो हाँ, अपना बना देते हैं। सही बात। तो सारी चीजें करके मैंने अपना बना दिया। आने और वाले वक्त तक नौजवान इसमें ऐसे ही हाँ खेलते हाँ, रहेंगे। रही बात कुछ वहां पे, जैसे बच्चे बोलते हैं किसी को एंट्री देते हैं किसी को नहीं। कुछ बच्चे अंदर जाके नुकसान करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं सही गाँव के बात। आसपास वाले। जो बड़े बच्चे हैं, जैसे सुबह एक्सरसाइज करनी है, दौड़ लगानी है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। जैसे खेलने वालों की बात करें तो अब 22 ही बंदे खेल सकते हैं वहाँ। हम्म। ठीक है। अब उसके लिए अगर कोई सिस्टम नहीं बनाया तो एक पीछे पिच को बनाने में, मेंटेन करने में कितना वक्त लगता है आप सब लोग जानते हो। सही बात। तो उसका एक सिस्टम है, उसका उसके खर्चा है 2-2.5 लाख रुपए महीने का। अब वो खर्चा भी नहीं आता, फैक्ट्री वैक्ट्रियों से किसी से कोई मैच नहीं होते। और कोई खेल लेता है तो खेल लेता है यार दोस्तों के लिए और अपने लोगों के लिए। लेकिन अगर राजनीतिक एतबार से इसको देखें तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा उसको ओपन करना संभव नहीं है, वरना फिर उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं कहीं है। ना कहीं कसरत करने के लिए, दौड़ हमारे लगाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो सबके लिए कहीं ओपन है। ना कहीं कोई आपने किसी को नहीं रोक रहा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट लाइन में भी हमारे नौजवानों को जुड़ना चाहिए हाँ हाँ, और आगे जाना अपनी चाहिए। सेहत को फिट रखना हाँ चाहिए हाँ, सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा अगला सवाल, आज से तकरीबन इलेक्शन से पहले आपके बारे में एक पोस्ट छोड़ी थी और आपने भी लोगों को पोस्ट छोड़ी थी कि कंपनियों के में उससे इतना वो नहीं हुआ क्योंकि आप पूरे कंपनियों के ऊपर एक अध्यक्ष टाइप बना दिए गए हो, कि मतलब कोई अध्यक्ष या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। उसका ऐसा क्या था कि उसमें कह रहे थे कि
जो भी कंपनी में कुछ भी काम होगा वो इमरान की इजाजत से होगा या ऐसे होगा। नहीं नहीं, वो तो एक भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वो है, क्या कहते हैं, एक वो है, वो है, क्या कहते हैं, बॉडी है भिवाड़ी में इंडस्ट्रीज की, अच्छा यूनियन है। और उसका मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन अच्छा वो अगर कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो उसका इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा तो अच्छा फिर मेरे को इस्तीफा देना पड़ा उसका। अच्छा उसमें तो ये होता है कि भाई इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई परेशानी है या बाहर के लोगों को, तो वहाँ अपनी बात रख सकते हैं, तो वो रिजोल्व कराने में, खत्म कराने में हम लोग उनकी मदद करते हैं। लेकिन जैसे ये चुनाव का माहौल आया, सरकार वरकारें बदली, तो कुल मिला के इंडस्ट्रीज वाले लोगों को, हमारे लोकल लोगों की जरा सी भी चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और ना रोजगार दे रहे, नौकरी दे रहे, और लोगों को बहुत खराब तरीके से परेशान कर रहे हैं। और इसमें उनको कहीं ना कहीं आ, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कमजोर है। अब फिलहाल के विधायक भी ऐसे ही है, उन्होंने बिल्कुल, उनको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, नौकरी किसी को डेवलप मिले या ना मिले। डेवलपमेंट से मुझे याद आया कि अगर हम ज़्यादा दूर की बात नहीं, अपने तिजारा विधानसभा की बात करें, हम लोकल जितने भी हमारे आसपास गाँव उनकी बात करें, डेवलपमेंट के बारे में ऐसा है कि हमारे स्कूल हो गए, है ना, हमारी कब्रिस्तान हो गए, मतलब जो भी अलग अलग समुदाय के अलग अलग जरूरतमंद की चीज़ें होती है ना। मुस्लिम में जैसे कब्रिस्तान आ गई, हिंदुओं में जैसे बोलते हैं कि शमशान घाट। शमशान घाट आ गई। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि स्कूल और ये चीज़ें जहाँ तक ठीक नहीं है अपनी जगह, गवर्नमेंट स्कूलों की इतनी इंडस्ट्रीज बुरी में, हालत है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री वाले जो सीएसआर का पैसा वो भी नहीं लगाते। मैंने अपने अच्छा, पास से, अपनी कंपनी के सीएसआर से कम 15 स्कूलों में काम करवाया है, और अगर करवा मैं रहा हूँ। मैं अपनी मैं कैपेसिटी में कितना कर मैं सकता हूँ। अगर अपने गांव के स्कूल की बात करूं तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपने देखा भी होगा, विजिट किया होगा। बहुत शर्म की बात है। मैं अगला टारगेट है ये तुम्हारे ये गांव का, बता रहा हूँ कि 6 महीने में काम के स्कूल के ठीक यहाँ करवाना। से मानो कि कुत्ता आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, मतलब इतनी बड़ी बात है कि मैं कैसे समझाऊं, लफ्जों में नहीं बोल सकता, इतनी बुरी हालत है इनको उस स्कूल इनको की। थोड़ी बदतमीजी करनी पड़े, फैक्ट्री हाँ, वाले मान नहीं रहे एक्चुअली ना, इज्जत से कहीं और पे भी ये बोला मदद नहीं कर रहे लोगों की। बोला क्या मैं जाता है। चाहता हूँ, मैं इनको बहुत अपने, क्योंकि मैं इनमें पला बड़ा हूँ, तो मैं इनका सम्मान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग क्या है कि धरना और क्या कहते हैं, उसके दूसरे रास्ते को अपनाना चाहते हैं। इनकी फैक्ट्रियों के सामने बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार निवेदन किया है कि आप स्कूलों में काम कीजिए। प्रोटेस्ट के अब बारे में आप। तुम्हारे गांव की बात करूँ तो वहाँ इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, हाँ हाँ। उनके लिए 10-20 लाख रुपए का बाउंड्री वॉल करना, स्कूल का उसको संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लापरवाही की चरम सीमा पे, बिल्कुल खत्म, मतलब कोई चिंता ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। अब मैं उनको सख्ती से पेश आऊंगा तो कहीं ना कहीं काम हाँ, कराऊंगा। तो बोला जाता है आए दिन की भाई फलां कंपनी ने ये स्कूल गोद ले रखा है, इस पे कोई ना ले, ऐसा वो ले होगा, ऐसा वो झूठे हैं होगा। सब लोग ये। हम तकरीबन ये बात 5-7 साल से सुनते आ रहे हैं, और आज उनमें देखा जाए तो बाउंड्री का, बाथरूम की कोई कुछ व्यवस्था भी नहीं, नहीं है, बच्चियों के लिए कोई पानी की सुविधा कोई नहीं। व्यवस्था नहीं है, एक नलका लगा है छोटा सा, वो चलता है नहीं चलता बराबर बात है। और बस पढ़ाने लिखाने की तो मास्टर टीचर आए, नहीं है, वो आए तीन चले गए। 400 बच्चे 3 कमरों मैं में पढ़ टीचर रहे भी हैं, क्या बहुत कर बुरी सकते हैं हालत है। कि अगर। ने हर तरीके से, और इस सरकार ने तो बिल्कुल ही खत्म, और रह हाँ सरा खत्म कर दिया। हाँ हाँ। तो आप इन बुजुर्गों से और ये गांव को पंचों से, ये गांव की कमेटियों के लोगों से, मतलब इन बातों के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई हमें इन बातों पे आवाज उठानी चाहिए, अगर मैं सरकार भी सबसे ना यही तो। कहूंगा कि देखो, समझदारी से और विवेक से काम लेने की जरूरत है। हम्म, हर आदमी नेता नहीं बन सकता, हर आदमी विधायक नहीं बन सकता। सही बात एक आदमी में ही हमें अपनी उम्मीदों को तराशना पड़े, ढूंढना पड़ेगा। है। हाँ, अगर इस आदमी के पीछे लग रहे हैं, इसको बना के किसी पद पे बिठाते हैं और इससे इन कामों को लेंगे, वो समझदार होगा या ना समझ भी हुआ, कोई कमियां हुई ठीक है। तो उसको ही उसका हाथ पकड़ के बताओ, भाई ये कमी कर रहा है तू, इस कमी को मत कर, ये गलत हो जाएगा, तू ऐसे कर। वरना अगर सब आदमी सब अलग अलग दिशा में नेतागिरी करने लगे तो कुछ भी नहीं होगा, और पीछे ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो और हालांकि मुझे तो बहुत प्यार दिया है लोगों ने, बहुत तरीके से मजबूत ठीक। किया है। थोड़े सी वोटों से रह गए, उसके बावजूद भी हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि थोड़ा वक्त दो। अगर 5 साल मुझे मिले, सत्ता के 5 साल मिल गए, तो ठीक है। 25 साल पीछे कर, 25 साल आगे का। हम्म। 50 साल का काम तो मैं 5 साल में करूंगा, और फिर कोई सोचेगा भी नहीं कि किसी प्रकार से कैसे, हम्म, विकास की गति भी नहीं रुकेगी। और कोई ये भी नहीं सोचेगा कि भाई किस कारण से इस आदमी को हम वोट ना दे। ठीक अपने लिए कुछ नहीं करूंगा कभी, राजनीति में कोई पद मिला तो मुझे। ठीक। और अगर मैं अगला सवाल करना चाहूँ भाई, थोड़े से राजनीति से रिलेटेड, कि आप पिछले गुजरे इलेक्शन में
जादू कुछ तो रहा नहीं था, आप वैसे एक सीडी से ही रह गए थे, कहना के मुताबिक ये है। और आपको जैसा एक नया चेहरा निकल के आया था, उस हिसाब से बहुत ज्यादा आपको वोटें पड़ी थी, और वास्तव में आपने ये कर दिखाया था पब्लिक के लिए। लेकिन आप उसमें कामयाब भी नहीं मिले आपको, एक अलग बात है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में तिजारा विधानसभा से क्या आप हम प्रत्याशी के रूप में मिलोगे? हाँ बिल्कुल, देखो अच्छा। पहली बात तो मैं सबसे सारे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत मुझे दी, इतना जन समर्थन मेरे को मिला। और विधायक तो बहुत सारे लोग बढ़े, लेकिन जो मोहब्बत और प्यार मुझे हाँ हाँ। 8 10 15 विधानसभाओं में मिलता है हमारे आसपास, शायद मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार मिलता है मुझे। और रही बात, जब इतना वजन मेरे ऊपर है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, 1,06,000 लोगों ने तो वोट दिया, जिम्मेदारी है, तो मैं उनके बीच में रह के सारे काम भी करवा रहा हूँ जितने मेरे से हो रहे हैं, और लोगों की हर सुख दुख में साथ रहता हूँ। और इंशाल्लाह इसी उम्मीद से लगा हुआ हूँ कि कभी कभी ना कभी मुझे अगले चुनाव में अल्लाह के करम फजल से मुझे सब भाइयों की खिदमत करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ठीक। प्रत्याशी ये मिलेंगे। जनता डिसाइड करेगी। और वैसे वास्तव हम्म, में आपको जनता का प्यार देखा भी जाता है आपके बारे में। जी और अगर मैं दूसरी बात करूं, आज से कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट किया था, और सबको मालूम भी है, तिजारा विधानसभा के आसपास कोई गांव थे, उनमें 4 या 5 लड़की हिंदू समुदाय से, और तकरीबन 15 20 लड़की मुस्लिम समुदाय से, जिनकी आपने शादी कराई थी, लेकिन फर्नीचर से, मतलब जो भी शादी की जरूरतमंद चीज होती है। देख आप समाज सेवा के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, तो ऐसा मतलब क्या रुचि जागती है मन में कि भाई नहीं, मेरे को देखो करना? अल्लाह ने हमें दिया है, अच्छा। अल्लाह हमें भी तुम्हारे जैसी हाथ पैर है, मेरे भी, मेरे पिताजी भी उतने मेहनती अच्छा ऐसे, अच्छा। और हर जैसे मेरे पिताजी ने बेचारे ने मजदूरी करी, सब कुछ करा, ठीक है, ठीक। ऐसे आम परिवार में हमारे यहाँ पूरी मेवात में हर घर में लोग हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है, इस लायक बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे भाइयों का और मेरे आसपास के लोगों का अधिकार है, हक है मेरे ऊपर। तो जितना हमसे बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं। लेकिन अब राजनीति में आ गए, तो राजनीति में लोगों से संपर्क बहुत ज्यादा हो गए, जान पहचान बहुत ज्यादा हो गई, हम्म। तो लोग ज्यादा संपर्क करने लग गए, ज्यादा कहने लग गए मदद के लिए। लेकिन मेरा खुद का जो बजट रहता है, कुछ भी नहीं तो साल में लगभग 100 सवा 100 बच्चियों की शादी का खर्चा और सारा सिस्टम में एक साल में अपनी तरफ से करता हूँ। ये बहुत किसी बड़ी को बात। सामान दे देते हैं, 50 एक लड़कियों की शादी पर हर तरह हर एतबार से हम कर देते हैं, सब कुछ तो हमारा होता है उसमें। तो तो शादी। इतना हमारा सिस्टम अल्लाह ने कर रखा है। तो ठीक। ये दिन के हिसाब से भी, के एतबार से भी हमारे हमारे इलाके के हमारे सब भाइयों की मेरे ऊपर उनका अधिकार भी है। जी। तो जितना मेरे से हो सकता है, 3600 बिरादरी का बिना भेदभाव किए मैं भाइयों की मदद करता हूँ। और जैसे शादी से मुझे याद आया, अभी हम आपके पास आए थे, और आपके हम रोजाना पोस्ट भी देखते हैं, तकरीबन आप 2 3 पोस्ट करते हो कोई प्रोग्राम का, सुख या दुख में, मतलब कुछ भी। जैसे कि कोई एक्सपायर कर गया भाई, कोई बीमार है, कोई कुछ भी XYZ। तो आप इन सबको कैसे मेंटेन कर लेते हो? अभी हम आपसे मिले थे, तो आपके साथ ही हम बैठ के आए हैं गाड़ी में, आप एक प्रोग्राम में हमको मिले थे, है ना? प्लान तो गाड़ी में पॉडकास्ट का था, लेकिन टाइम यहाँ निकल गया। तो ये सब कैसे मेंटेन कर लेते हो देखो रोजाना? अल्लाह ने अच्छी सेहत दे रखी है, हम्म। और भाई दे रखे मेरे को अच्छे, मेरी हाँ। मदद करने वाले, मेरे काम संभालने वाले। मेरे अब्बा जी भी की भी अल्लाह ने अच्छी सेहत दे रखी है। हम्म। तो मेरे को लोगों से काम लेना, और मैनेज तरीके से एक सिस्टम को चलाना आता है। हम्म। क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से बिजनेस रन कर रहा हूँ, आज 16 17 स्टेट में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और समाज सेवा को भी देख रहा हूँ, राजनीति को भी देख रहा हूँ, बिजनेस को भी मॉनिटर कर रहा हूँ। सही बात। और महीने में कम से कम 8 10 दिन के मेरे पूरे देश में ट्रिप भी रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बाई एयर में ट्रैवल करता हूँ, रात बिरात को आना रहता है, हर रात को भी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तब भी मैं रहता हूँ। तो एक तो अच्छी सेहत दे रखी है, उससे जितना जवान है अभी भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं। फिर एक दिल करता है, जिन जो भाई मोहब्बत करते हैं, चाहत से बुला रहे हैं, सही बात। उसके पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी देने की कोशिश करें, वो है। फिर काम धंधे की भी जिम्मेदारी रहती है। अब इज्तिमा है, अब हमारे यहाँ ECR हाँ स्टेडियम में, हाँ हाँ। गाडपुर मोड़ पे उसकी तैयारियां हैं, उसको देखना है, उधर लगा हुआ था। फिर एक सगाई का प्रोग्राम था, फिर एक चुनाव चल रहे वार्ड नंबर 2 में, उसको देखना था। फिर अलवर एक अर्जेंट प्रोग्राम में जाना था, वहां भी हम्म। इन सब चीजों को मैनेज करके
जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ, एक दो हम्म, चार बंदे मेरे जो लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, जफर है, परवेज है, संदीप है, जमील है, और मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी पूरी टीम है, ये हाँ, सब मेरी मदद करते हैं। मेरे मेरे अच्छे भाई जैसे यार दोस्त कार्य करता है। किसी की कहीं जिम्मेदारी लगा देता हूँ, किसी की कहीं जिम्मेदारी लगा देता हूँ। एक एक अच्छे मैनेज्ड वे में प्रोग्राम को सेट करने का मुझे तजुर्बा रहा है शुरू से, ठीक है। और अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी लेके उनसे काम लेना अच्छे तरीके से मुझे आता है। ठीक है, शुक्र है भाई। और दूसरा सवाल भाई, दूसरा नहीं, सवाल तो काफी हो गए। और मेरा ये सवाल है कि हर किसी नेता का, हर किसी लीडर का ये मन होता है कि अगर मैं पावर में आऊं तो भाई मैं विकास के बारे में तो अव्वल नंबर रहता है कि भाई हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, ये सबका कहना होता है। और आप बिना पावर में आए आपने बहुत कुछ किया है, जनता ये सब वाकिफ है आपसे। लेकिन कोई ऐसा काम तिजारा विधानसभा के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, कि भाई ये काम यहाँ पे नहीं है और मैं अगर पावर में आया तो ये काम मैं जरूर कराऊंगा। काम तो और भी कराओगे, लेकिन कोई ऐसा मेन काम जो आपने रुचि बना रखी हो, इस चीज की तो कमी है। देखो, सबसे पहली बात बताओ तो यहाँ तिजारा क्षेत्र में देहात का जो एरिया आता है, जी। देहात वाले लोग अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते, बच्चियों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ नहीं है। अच्छा। तो मेरी जो अब अगली जो टारगेट है मेरा, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को सेट तो करना है। आपका कहने का मतलब है हमें एक यूनिवर्सिटी के रूप में यूनिवर्सिटी कोई भी, देखने को मिले। यूनिवर्सिटी कॉलेज, बच्चियों के लिए स्कूल भी नहीं है अच्छे, खास करके मैं समुदाय की बात करूं। और अच्छा। उसमें जो और भी जातियां रहती है वो अपनी बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, बच्चियों को दूर नहीं भेज पाते। तो एक ऐसा फुल प्रूफ हम्म। जिनसे इनको लोगों को अच्छी सेटिस्फेक्शन मिले, मैं इसकी प्लानिंग में हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ग्राउंड पे लेके आऊँगा। एक तो इसको करूँगा, बाकी बच्चों के रोजगार की जो, यहाँ कोई भी सुध नहीं लेता है। बनने के बाद आदमी कहीं ना कहीं अलग ही दिशा में चला जाता है, अपने पैसे कमाने में लग जाता है, अपने घर को बनाने में लग जाता है। मेरी इच्छा वो नहीं है। मेरे को मालिक ने छोटी सी उम्र से जो मांगा वो हम्म। दिया। इस इस खिदमत के पद का भी हम्म। मेरे को जरा सा भी कोई दुख नहीं है, मलाल नहीं है। अगर मालिक ने मेरी किस्मत में या मेरी जिम्मेदारी में लोगों की खिदमत पद पे रह के लिखा होगा करना, तो हम्म। मेरे को हर हालत में ये पद मिलेगा। ठीक। और नहीं मिला तो मालिक की मर्जी कुछ और है, ठीक। तब भी खिदमत करेंगे। तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई वो नहीं रहता है, पद का बहुत ज्यादा लालच नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि राजनीति में ही असल आप समाज के लिए, इलाके के लिए काम कर सकते हो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ। अगला सवाल भाई इमरान, कि अब गुजरे जो इलेक्शन थे, जिस दिन वोटिंग हुई थी, तो आप वोटिंग सर्वे कर रहे थे, तो उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, तो आपने, जब आप घर लौट रहे थे तो आपने एक पोस्ट किया था कि हमें कामयाबी नहीं मिली और सभी लोग बाग शांति बनाए रखे, ऐसा कुछ आपने पोस्ट किया था। तो उसमें सुनाई में आया था, शायद न्यूज़ पे भी ये आ गया था कि भाई वोटों के बारे में गड़बड़ी हुई है, वो हुई है, इमरान की जीत हो गई थी। ये मतलब कहाँ तक इसमें सच्चाई है? ना, गड़बड़ी तो कुछ ऐसी गिनती में तो नहीं हुई थी, मशीनें खराब हो गई थी दो तीन। अच्छा। लेकिन बाद में वीवीपैट से वो मशीनें हमने गिनवाई थी सारी। अच्छा, तकरीबन। 4617 वोटों से लगभग हम हारे थे। अच्छा, 4600। शुक्र है साढ़े भाई। तेईस सौ वोट और आ जाती हमको तो हम जीत जाते। ठीक ठीक। और हर चुनाव में कहीं ना कहीं कोई कमी भी रहती है, सही बात है। और कुछ अच्छाई भी रहती है। हमारे हाँ। में जितनी समझ थी, जितनी अकल थी, अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। सारा समाज भी लगा हुआ था, कोई 3600 ऐसी बिरादरी के भाई लगे हुए थे। कोई ऐसी वजह है आपको कि हमसे यहाँ लापरवाही हुई थी? सबसे बड़े तो हम ये जो ये कैंडिडेट था, इसके झूठ और फरेब के आगे हाँ लोग हाँ नतमस्तक हो गए। हाँ हाँ। इसने झूठ का एक पुलिंदा बांध दिया मतलब। कि मैं सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। हाँ उससे हाँ। 15-20 हजार वोटों का फर्क आ फर्क गया। है। एक इसने भिवाड़ी में फर्जी वोटें डलवाई, अच्छा। सबसे बड़ा फर्क उसका आया। भिवाड़ी में कुछ इसने डलवाई और लोगों को इसने डरा के वोट ली बहुत ज्यादा। अच्छा। फैक्ट्री वालों को भी डराया, नौकरी वालों को भी डराया, कि हाँ। सबको डर लगने लग गया कि ये इंडिया सीएम पाकिस्तान का बनेगा। भी नाम आया इंडिया था। पाकिस्तान में तो ये फेल हो गया था। मुझे हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनाने की कोशिश करी, हाँ, इंडिया मुझे इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाँ मैच बताया। मुझे फिर भी मेरे को 20-22 हजार हिंदू भाइयों की वोट मिली है, हाँ हर हाँ समाज से मिली है, 36 से। इंडिया पाकिस्तान में ये कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सीएम का जो इसने नारा दिया था ना, मैं सीएम बन रहा हूँ, हाँ जबरदस्ती झूठ चलाया था जो, हाँ। ये सांसद रहते हुए इसने एक ईंट नहीं लगवाई थी जारा में।
अलवर में, तिजारा में सांसद रहते हुए 5 साल। उसके बाद अब 1.5 साल इनको क्या कहते हैं, माननीय विधायक जी को विधायक बने हो गए, एक ईंट अब फिर नहीं लगवाई है, ठीक है। और सिर्फ पूजा तो अर्चना और उनमें रहते हैं, पता नहीं क्या अलग अलग, उसमें तिजारा को छोड़ रखा है बेहाल। विधायक विधायक से मुझे याद आया, फिलहाल तिजारा में बोला जा रहा है कि बुलडोजर विकास हो रहा है। जो दुकानें होती हैं रोड के साइड में, उन सारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और बैंक भी आ रही है उसके बीच में, बैंक को भी शायद तोड़ा जा रहा है, HDFC बैंक के। तो ये विकास है या आपकी समझ में मतलब ये ये क्या है? ये 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 बहुत तो जनता के साथ नाइंसाफी है। हाँ। और जनता ने इनके पास अपनी एप्लीकेशन को लेके गए कि साहब आप इसको 30 फुट चौड़ा रहे या 20 फुट चौड़ा रहे हो तो इतना चौड़ा लो, इससे हम्म। काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग बेघर हो गए और इन्होंने लोगों की नहीं सुनी। और मेरा मानना ऐसा है, जिस दिन भिवाड़ी में एंटर हुए थे माननीय विधायक जी, हम्म। जब तो ये सीएम के रूप में एंटर हुए थे, हम्म। तो लोगों ने बड़ा जोर शोर से इनके बुलडोजर का स्वागत किया था। हाँ हाँ। अब जैसा बोओगे ऐसे ही तो काटोगे आप लोग, सही बात। अलग चीज क्या मिलेगी। सही बात। तो बुलडोजर को ही आपने सपोर्ट किया था, आज बुलडोजर का ही राज है। और जो क्या कहते हैं पारिवारिक जरूरतें होती हैं, जो जमीन जोड़ी से लेके और जो राजनीतिक जरूरतें रहती है, उनका उनको आभास ही नहीं है। तो उनको दर्द नहीं होता, उनको मालूम नहीं होता किसी के अगर थाने में कोई नहीं सुन रहा है या गलत हो रहा है तो क्या होगा। जन सुनवाई करते हैं, लोग खड़े रहते हैं बेहाल, 20-20 25-25 दिन में एक बार आते हैं। भिवाड़ी को सड़ने के लिए छोड़ दिया, भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा के बहाव के क्षेत्र की गंदे तरफ जाता था, वो गंदे। ऐसी भिवाड़ी सही खत्म बात। कर दी। भिवाड़ी को लोगों को झूठ बोल के, फ्रेब बोल के वोट ले ली। अब वो सब मेरे अपने भाई हैं, सारे अपना, तिजारा मेरा है। अब उनके झूठ के चक्कर में आगे, तो आगे उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। सही बात। तो अगला सवाल इमरान भाई मेरा आपसे, कि आप हर फील्ड में ही जहाँ तक बहुत कामयाब हो, आप बिजनेस लाइन की बात करें, हम राजनीति में तो आपको ज़्यादा कामयाबी समझो, लेकिन आप जीत नहीं पाए हो, एक अलग बात है। मतलब आप इज्जत, एहतराम, ये सब में आप अव्वल हो, आपको हर जगह बुलाया जाता है, हर जगह याद किया जाता है। तो इतने कामयाब बनने के पीछे क्या रहा, मतलब माँ बाप की तरबियत कैसी रही, वालिदैन की, मतलब क्या कुछ रहा, और आप नौजवानों को क्या राय देना चाहोगे? देखो, कामयाबी तो मेहनत के पीछे भी रहती है, और अल्लाह ने भी, मालिक का भी वो रहता है बहुत बड़ा, रोजी हाँ। रोटी में, हर चीज़ में। सही बात। लेकिन मेरे पापा बहुत नेक, ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की है हमारी, और उन्होंने हमेशा शॉर्टकट से बचने का तरीका बताया है। ईमानदारी से निरंतर अपने काम में लगे रहो। कर्जे में भी रहोगे तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि कर्जे को चुकाने के लिए तुम मेहनत करोगे। सही बात। और क्या कहते हैं, लोगों की बिना परवाह किए, रिजल्ट की बिना परवाह किए, ईमानदारी से हम्म। अपने को काम करने की सीख हमेशा पापा ने दी है। मैंने देखा भी है उनको। मेरी माँ ने, बेचारी ने, बहुत मेहनत से, अकेली ने, हम 6 भाई हैं। और हमारे गांव में तो लाइट भी 2005 में आई है। अच्छा। बहुत संघर्ष हमने उन्होंने देखा। तो कुएं से पानी खींच खींच के, और भैंसों को भी, हमको भी, खेतों को भी, हर चीज़ को उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। दोनों भाई इसी वजह से पढ़ नहीं पाए मेरे बड़े। मैं पहला आदमी हूँ पूरे खानदान में, 150 बंदों के खानदान में 10वीं पास करने वाला। अच्छा। तो ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं, लेकिन सब कुछ माँ बाप की ही सीख है, सारा कुछ उनका ही दिया हुआ है। अब नौजवानों की बात करते हो आप, तो नौजवानों से मैं यही कहूँगा, जितना भी आप करो, 1000, 500, 400, 2000, 5000, 50,000, लेकिन सब कुछ ईमानदारी से करो। सही बात। लेकिन जो उसका पेस है वो मत कम करो। 4 दिन काम करो, 4 दिन ना करो, लेकिन आप संघर्ष में निरंतर मेहनत करते रहो। आप। आपको किसी भी फील्ड में करो, चाहे हाँ। नौकरी में करो, चाहे आप बिजनेस में करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और शॉर्टकट मत अपनाओ, गलत काम मत करो, 2 नंबर का कोई ऐसा काम मत करो जिससे समाज, इलाका, माँ बाप, इनको नीचे देखना पड़े। ये दुनिया भर की गंदगी है, नशाखोरी है, औरतों को नचाना है, ये सब चीज़ों से जितना दूर रहेंगे, जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, ठीक है, गलत फूहड़ कामों से। मैं भी नौजवान हूँ, आप, और आज की पीढ़ी का हिसाब से रहना जीना जानता हूँ। तो हमारा ये पॉडकास्ट हमारी तरफ से समाप्त हुआ। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आपने हमें ये वक्त दिया, और जल्दी मिलेंगे हम। और अब दर्शकों से आप कुछ भी कहना चाहो?
चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मैं बधाई देता हूँ, आपने अपना नया चैनल खोला है और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देता हूँ। आप भी अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें दिखाएं, कोई भी गलत चीज़ें ना दिखाएं, समाज में जो अच्छे काम है उन्हीं को दिखाएं। जब तरक्की होती है तो बुराइयां भी साथ साथ में बढ़ती है, ठीक है, और बुराइयां साथ साथ में बढ़ती है तो बुराइयों को मत दिखाओ, अच्छी चीज़ों को दिखाओ। गलत लोगों का इंटरव्यू मत लो, मैं आपको बता हाँ देना चाहता हूँ। ठीक जो 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 लोग फुहड़ता फैला रहे हैं समाज में, गंदगी फैला रहे हैं, कई लोग उनके भी जाके इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे इंटरव्यू मत चलाओ, और ईमानदारी से चलोगे तो और अच्छा चलेगा ठीक तुम्हारा। शुक्र